हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं खेताराम जांगीड़ जांगीड़ साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़े थे त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं अध्याय 8 प्रश्नावली 8.4। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 की प्रश्न संख्या 3 व 4 को मिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल कर चुके थे, जिसमें आपको कुछ थीटा दिए गए थे, उसी अन्य थीटाओं में चेंज करना था। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो व्युत्क्रम थीटा से जाइए या फिर त्रिकोणमितीय सृष्टमिका से जाइए। आपको एक बार व्युत्क्रम थीटा लगाना है और एक बार त्रिकोणमितीय सृष्टमिका लगानी है। आज हम प्रश्न संख्या 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। आपको दो प्रश्न दिए गए और उनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तीसरे का फर्स्ट देखिए। जो तीसरा सवाल है उसका पहला देखिए। सवाल आपके सामने है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और इसके अपॉन में है कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है। अब देखो, इस प्रकार के थीटा आपके सामने जब भी आते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर पूर्ण कोण थीटा लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो थीटा दी जा रही है क्या वो विशेष कोण है? नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पर पहले हमें कौन सा थीटा अप्लाई करना पड़ेगा? पूर्ण कोण थीटा। यहाँ से देखिए 63 और 27 दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक, और 17 और 73 भी क्या है? एक दूसरे के पूरक। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें पूर्ण कोण थीटा लगाना है। पहले ऊपर लगाते हैं। ये साइन साइन दिया हुआ है तो दोनों साइन में से किसी एक साइन को चेंज करना है। ठीक है ना। आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, आगे वाले पीछे वाले में से किसी भी थीटा को। तो देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस, हमें साइन को चेंज करना है तो साइन का पूरक क्या होता है? कोस। कोस स्क्वायर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है? 27 डिग्री। यहाँ देखिए नीचे भी किसी एक थीटा को चेंज कर लीजिए। दोनों कोस दिए गए हैं तो पहले वाले कोस को यथावत रहने दीजिए। कोस स्क्वायर 17 प्लस इस कोस को चेंज कर दें तो कोस का पूरक क्या होता है? साइन। और यहाँ क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है? 73 डिग्री। चलिए आगे। ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 होगा ना, क्योंकि 90 में से 27 के पीछे कितना बचेगा? 63। आगे देखिए ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में से 73 के पीछे कितना बचेगा? 17 डिग्री। ठीक है। अब देखो ऊपर हमारे पास है कोस स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63, और इसके नीचे है कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। तो यहाँ पर एक सृष्टमिका लग रही है। कौन सी? जो सबसे पहले पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। किसके इक्वल होता है? 1 होता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना आएगा? 1। और नीचे जो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर लिखा हुआ इसका भी मान कितना आएगा? 1। तो ये हो जाएगा 1/1, जिसे हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिएगा। साइन 25 कोस 65 लिखा हुआ है। साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। कोस 25 साइन 65। ठीक है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहां पर भी कौन सा थीटा लगेगा? पहले पूर्ण कोण थीटा लगेगा। देखिए यहां पर एक तो साइन दिया हुआ और एक क्या दिया हुआ है? कोस दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आपको किसी एक थीटा को चेंज करना है, तो हम किसे चेंज करेंगे? पीछे वाले को चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 25। इस कोस को चेंज कीजिए। कोस का पूरक क्या होता है? साइन। तो कोस की जगह आ जाएगा साइन, पीछे आ जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है? 65 डिग्री। चलिए आगे। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? कोस 25 और साइन 25। अब देखो यहां से हम कोस को हटा चुके हैं ना, तो वहां से आप साइन को हटाइए ताकि सृष्टमिका लगे। कौन सी? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाली। तो यहां हम क्या करेंगे? साइन को हटाएंगे। तो कोस 25 की जगह तो कोस 25 ही रहेगा। ठीक है। इस साइन को हटा दीजिए। तो साइन का पूर्व क्या होता है? कोस। पीछे क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा कितना है? 65 डिग्री। ठीक है। आगे चलो। अब यहां हो जाएगा साइन 25 और ये भी हो जाएगा साइन 25। ठीक है, क्योंकि 90 में से 65 के पीछे कितना बचेगा? 25।
आगे देखो यहां पर क्या बचेगा, कोस 25 डिग्री, और फिर यहां क्या हो जाएगा, कोस 25 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 25 को साइन 25 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। फिर आगे देखो यहाँ कोस 25 को कोस 25 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 25 होगा। अब सरसमिका लग रही है कौन सी, जो अभी लगाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के। इसका मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान किसके बराबर आएगा, 1 के। तो दोनों प्रश्नों का, तीसरे के जो दोनों उनका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और दोनों में एक ही सरसमिका लग रही है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, इसमें आपको सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प की पुष्टि करनी है। मतलब आपको पहले प्रश्न को सरल करना है और सरल करके फिर बताना है कि इसका ये ऑप्शन सही है। तो देखिए फोर्थ का फर्स्ट देखिएगा, फोर्थ प्रश्न का फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आपको इसका क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, ये जो मान किसके बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हमारे पास है, नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, नो कॉमन आ रहा है, तो नो को कॉमन ले लीजिए। पीछे क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब यहां पर एक सरसमिका लगेगी, कौन सी, एक सहायक सरसमिका है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, ये सरसमिका आपको जब पिछली वाली सारे सरसमिका पढ़ोगे ना तब याद होगी कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 1। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 9। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन 9 है, तो देखिएगा दूसरा ऑप्शन जो बी ऑप्शन है ना उसमें 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका ऑप्शन संख्या सेकंड बी राइट है। फिर अगला देखिए, देखो दूसरा प्रश्न जो है ना वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं पहले तीसरे को सोल्व कराता हूं, बाद में दूसरे प्रश्न को सोल्व कराएंगे। ठीक है, देखिएगा थर्ड नंबर सवाल, ये लिखा हुआ आपके सामने कि सेक ए प्लस टेन ए, और फिर इसके आगे कोष्टक में क्या दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन ए। जो इसका सेकंड है ना वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम इसके बाद में सरल करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपके सामने 2 कोष्टक दिए हुए, इनको सरल करके बताना है कि इनका मान किस प्रकार से आएगा। तो कोष्टक को सोल्व करने का नियम होता है कि जब भी आपके सामने 2 कोष्टक आते हैं तो पहले वाले कोष्टक की प्रत्येक संख्या को दूसरे वाले कोष्टक की प्रत्येक संख्या से गुणा कीजिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, सेक ए जो है ना इसे 1 से और साइन से गुणा करूंगा। ठीक है, तो सेक ए को 1 से गुणा करो, क्या आएगा, सेक ए। ठीक है, अब सेक ए को साइन ए से गुणा करो तो क्या आएगा, माइनस साइन ए सेक ए, ये आएगा। ठीक है, अब टेन को पहले 1 से गुणा करो तो क्या आएगा, टेन ए। ठीक है, अब क्या करना है, टेन ए को साइन ए से गुणा करना तो क्या आएगा, माइनस में साइन ए टेन ए। ओके, अब देखो अब यहां से आपको क्या करना है कि साइन के अलावा जितने भी थीटा दिख रहे हैं ना उन सब थीटाओं को साइन और कोस में चेंज करना है। ये इस प्रश्नावली का सबसे बेहतरीन रूल है कि अगर आपको प्रश्न सरल करने हैं ना तो दिए गए थीटाओं को सर्वप्रथम साइन और कोस में बदलिएगा। तो हम यहां सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेक को बदलो। तो सेक को आप साइन और कोस में कैसे परिवर्तित कर सकते हो, तो हमें पता है कि सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कोस होता है। तो मैं सेक की जगह लिख सकता हूं 1 बटा कोस ए। ठीक है, फिर माइनस, अब इस साइन की जगह तो साइन ही आएगा, लेकिन ये जो सेक लिखा हुआ है ना इस सेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटा कोस। ठीक है, फिर प्लस, अब इस टेन की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो देखो टेन का क्या होता है, साइन बटा कोस, बताया था सूत्र, तो ये हो जाएगा साइन बटे कोस। फिर माइनस, साइन की जगह तो क्या रहेगा, साइन, लेकिन ये टेन चेंज हो जाएगा, तो टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कोस। तो लिखिएगा साइन ए बटा कोस ए। अब आगे सरल करो इसे,
तो यहाँ हो जाएगा 1/cos A, इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा sin A अपॉन cos A, ठीक है। और प्लस में ये क्या हो जाएगा, sin A अपॉन cos A, फिर ये हो जाएगा माइनस, साइन से साइन गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A, और अपॉन में क्या आएगा, cos A, ठीक है। अब जो यहां से कट रहे हैं उन्हें काट दो। देखो साइन A बटा cos A, साइन A बटा cos A, एक माइनस का और एक प्लस का कैंसिल आउट हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा, 1/cos A माइनस साइन स्क्वायर A बटा cos A, ठीक है। अब यहां से इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा cos A, ठीक है। cos A एलसीएम आएगा, cos A का भाग cos A में एक बार, और एक को एक से गुणा करेंगे तो एक, और यहां पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब यहां पर लगेगी सर्वसमीका, कौन सी, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, याद करो किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर A जो है ना वो इक्वल होता है कोस स्क्वायर A के, किसके होता है, कोस स्क्वायर A के। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर A, तो लिखिएगा ऊपर हो जाएगा कोस स्क्वायर A, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस A, ठीक है। ऊपर कोस स्क्वायर है, नीचे केवल कोस है, तो ये कोस इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस A। देखो कौन से ऑप्शन में कोस A लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, कोस A। इसका मतलब आपकी जो ऑप्शन संख्या डी है ना, ऑप्शन संख्या 4, वो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या सेकंड देखिए, फोर्थ का सेकंड, जिसको अपने अभी छोड़ा था ना उसको हल कर रहे हैं। फोर्थ का सेकंड प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो आराम से समझिएगा। प्रश्न लिखा हुआ है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोशेक थीटा, ठीक है। यहां पर भी आपको दो कोष्टक दिए गए हैं, प्रत्येक कोष्टक में 3 संख्या है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम क्या है कि पहले कोष्टक की प्रत्येक संख्या को दूसरे कोष्टक की प्रत्येक संख्या से गुणा करो। तो सबसे पहले मैं एक को इनसे गुणा करूंगा, एक को जब इनसे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसा है वैसा का वैसा आएगा। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ओके। अब tan को गुणा करो, तो tan को पहले 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा। अब tan को कोट से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा कोट थीटा, ठीक है। अब tan को किससे गुणा करना है, कोसेक से, लेकिन माइनस का है तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, tan थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। अब sec को कीजिए, तो sec को पहले 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, sec थीटा, फिर sec को कोट से करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec थीटा कोट थीटा, ठीक है। अब किससे गुणा करना है, कोसेक से, माइनस का है तो पहले माइनस का चिन्ह आ जाएगा और इसके पीछे आ जाएगा sec थीटा कोसेक थीटा। देखो इतना बड़ा बन चुका है ना, तो आपको मैंने कुछ भी नहीं किया है, इस कोष्टक की प्रत्येक संख्या को इस कोष्टक की प्रत्येक संख्या से गुणा कर लिया, तो 3 के हिसाब से टोटल 9 संख्या हो चुकी है। अब इनमें क्या करना है, तो मैंने दूसरा नियम क्या बताया कि साइन और कोस के अलावा जितने भी थीटा दिए गए हैं ना उन सबको किसमें चेंज कर लो, साइन और कोस में, ठीक है ना। दिए गए सभी थीटाओं को साइन और कोस में चेंज कीजिए। तो सबसे पहले देखो एक को तो चेंज करने की जरूरत नहीं, एक की जगह एक रहने दीजिए। अब आप कोट को साइन और कोस में कैसे चेंज कर सकते हो, तो मैंने आपको कोट का एक सूत्र बताया था, क्या था, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है ना, कोस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोट के। अब इस कोसेक की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन होता है ना, इसकी जगह में 1 बटा साइन थीटा लिख सकता हूं। आगे चलो, अब इस टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। आगे चलो, अब यहां पर एक लिखा हुआ टेन और एक लिखा हुआ कोट, तो दोनों को चेंज कर लीजिए। पहले टेन को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा गुणा इस कोट को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। नेक्स्ट देखो,
अब यहां से किसी चेंज करना है टेन और कोसेक को, तो टेन की जगह क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कोस थीटा गुणा, अब इस कोसेक की जगह क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन, एक बटा आ जाएगा साइन थीटा। फिर सेक को चेंज करो, सेक की जगह क्या लिख सकते हो, एक बटा कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर वापस क्या लिखा हुआ है, सेक और कोट, तो सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा कोस, और कोट की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, फिर माइनस। अब लास्ट देखिए, सेक और कोशेक लिखा हुआ है, तो सेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक बटा कोस, और गुणा इस कोशेक की जगह क्या लिख सकता हूं, एक बटा साइन। दिए गए सभी थीटाओं को सबसे पहले साइन और कोस में बदलना है। अब साइन और कोस में कैसे बदलोगे, तो साइन और कोस को तो बदलने की जरूरत नहीं है, जहां आपको टेन दिखे उसकी जगह साइन बटा कोस लिख दीजिए, जहां कोट दिखे वहां कोस बटा क्या लिख दीजिए, साइन। और सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, और सॉरी सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कोस, और कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन। बस सिंपल सा नियम है, वो लगा करके इन सारे थीटाओं को चेंज कर लीजिए। अब देखिए जो थीटा कट रहे हैं उनको काटिए, पर सबसे पहले उनको सरल कर लीजिए, तो हो जाएगा वन प्लस, या हमारे पास है कोस बटा साइन, तो हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। जितने भी बीच में गुणा दिए गए ना पहले इनको सरल करो, माइनस एक बटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर भी सेम है तो कुछ भी मत करो, साइन थीटा बटे कोस थीटा, फिर प्लस। अब यहां से देखो इस कोस से ये कोस कटेगा, इस साइन से ये साइन कट जाएगा, कटेगा, तो यहां पर क्या बचेगा, एक। ठीक है, फिर माइनस, अब यहां इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक बटा कोस थीटा। आगे चलते रहो, यहां पर क्या है, एक बटा कोस थीटा। ठीक है, अब यहां देखो इस कोस से ये कोस कट जाएगा, आपस में गुणा हो रहे हैं ना, कोस से कोस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक बटा साइन थीटा। आगे देखो माइनस एक बटा कोस थीटा गुणा साइन थीटा, या साइन थीटा गुणा कोस थीटा, बस यही बचा। एक तो ये कट गए, एक यहां से साइन साइन कट गया और यहां से कोस कोस कट गया। अब और कुछ कट रहा है तो उन्हें काटने की कोशिश कीजिए। देखो एक बटा साइन लिखा हुआ है और ये माइनस का है, और यहां पर एक बटा साइन प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक बटा कोस माइनस का और एक बटा कोस प्लस का, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली बचा क्या, एक तो एक ये रहा और एक ये बचा, एक और एक जुड़ के कितना हो जाएगा, दो। ठीक है, यह हमारे पास लिखा हुआ है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, और प्लस में है हमारे पास साइन थीटा बटे कोस थीटा, और अंत में लिखा हुआ है एक बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा साइन, सॉरी कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर के इसे सरल करते हैं। तो बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा और साइन थीटा, या साइन थीटा और कोस थीटा एलसीएम ले लीजिए। ये साइन थीटा और कोस थीटा इसका क्या आ गया है, एलसीएम। सरल करो, एक का भाग तो साइन थीटा और कोस थीटा बढ़ जाएगा, और साइन थीटा और कोस थीटा को जब दो से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो साइन थीटा कोस थीटा, फिर प्लस, यहां से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोस को कोस से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आगे चलो, यहां कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, इसका भाग एक ही बार जाएगा और एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहां से देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दिख रहा है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को गुणा करने पर क्या आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, एक के। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक, और जब इन दोनों की जगह मैं एक लिखूंगा ना तो वो एक प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, समझ सकते हो, एक प्लस का और एक माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा क्या,
2 साइन थीटा कोस थीटा और इसके बट्टे में रहेगा साइन थीटा कोस थीटा, ये बचेगा ना इसके अपन बट्टे में, क्योंकि देखो यहां पर ये क्या आएगा, इन दोनों का योग होगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना आएगा 1, और ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का, तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, पीछे हमारे पास केवल यही बचेगा 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा और बट्टे में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, यहां से साइन थीटा और कोस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मान कितना आएगा 2। ऑप्शन देखिए, क्या किसी ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है? तो देखिए ऑप्शन संख्या सी, तीसरा ऑप्शन है ना, वहां पर क्या लिखा हुआ है सी, इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 3। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन आराम से समझोगे, एक दो बार हल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब फोर्थ देखिए, प्रश्न आपके सामने है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या ना, फोर्थ है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करके बताना है ये किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा यहां से, देखो यहां पर सीधी सी 2 सरसमिकाएं लग रही है, अगर आपको सरसमिका याद हो तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है, और दूसरी सरसमिका है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मैं इन दोनों की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए, क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको दिए गए थीटाओं को साइन और कोस में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए इस सेक को कैसे चेंज कर सकते हो, तो हम सेक की जगह लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कोस। अब इस प्रकार से कोसेक की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो कोसेक की जगह 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, भिन्नों का भाग तो कीजिएगा, ये हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर ए गुणा साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टे में क्या जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। अब मुझे बताओ साइन बटा कोस किसके बराबर होता है, टेन के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन टेन स्क्वायर ए है, ऑप्शन लास्ट डी ऑप्शन जो कितना है, टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार से आपका 4th नंबर जो सवाल है वो कंप्लीट हो चुका है। आज आपने नई चीज ये सीखी कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय आगे जो प्रश्न संख्या 5 आएगा ना, वो पूरा इसी के ऊपर बेस है और वहां से एक प्रश्न एग्जाम में 100% आता है। अगर आप 5 प्रश्न के दिए गए 10 प्रश्नों को सोल्व कर लेते हो ना, तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। इस प्रश्नावली से जो 6 नंबर का सवाल उठता है ना, वो वहीं से ही उठता है। तो आपको क्या करना है, नई चीज आपने ये सीखी कि दिए गए थीटाओं को साइन और कोस में चेंज कीजिए। क्या कीजिए, दिए गए थीटाओं को साइन और कोस में चेंज कैसे करना है, तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता रखे हैं। एक तो टेन का, जो आपको याद होना चाहिए कि टेन थीटा का क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, एक तो ये याद करना है। दूसरा जो कोट थीटा होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो कोट और टेन को तो आप ऐसे परिवर्तित कर सकते हो। सेक को कैसे बदलोगे, तो सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कोस, और कोसेक को कैसे चेंज करोगे, तो कोसेक का व्युत्क्रम होता है साइन। इस प्रकार से आप इन थीटाओं को, दिए गए थीटाओं को साइन और कोस में परिवर्तित करके प्रश्नावली को हल कर सकते हो। इसके बाद बचा हुआ जो लास्ट प्रश्न है उसे हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।